हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, दैट इज़ योर गट हेल्थ। गट हेल्थ आपकी पूरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको बहुत सारे इश्यूज रह सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है एंड आईबीएस और आईबीडी जैसे जो इश्यूज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। ना बात कर लेते हैं गट हेल्थ होती क्या है। गट हेल्थ जो बेसिकली होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। ना ये क्या करते हैं, गुड बैक्टीरियाज आपके जो होते हैं बॉडी की हेल्थ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जब बैड बैक्टीरियाज अटैक करते हैं तो गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी की रक्षा करते हैं एक तरीके से, जो कि गट में सब कुछ होता है और गट इन सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना गट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या शॉर्ट फॉर्म में जीआई ट्रैक्ट भी कहा जाता है। आपके माउथ से लेकर एनस तक का जितना भी सेक्शन होता है ये सब गट हेल्थ में हेल्प करता है और गट हेल्थ का पार्ट होता है। और इसके अलावा गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की कॉम्बिनेशन को हम गट हेल्थ कहते हैं। एक हेल्दी गट जो होती है ये गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होता है। इन दोनों में से कुछ भी डिसबैलेंस होता है तो आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गट हेल्थ। गट हेल्थ जो होता है आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है या आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है या आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है या आपको थायराइड का इशू है तो इट इज वेरी कॉमन कि आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। नाउ आज हम ऐसे 5 फूड आइटम्स या 5 इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे जो आपकी गट हेल्थ को बहुत ऑन पॉइंट रख सकते हैं और उसमें बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज 1 टीस्पून घी इन योर डाइट। घी जो होता है इसमें बहुत अच्छे हेल्दी फैट्स होते हैं। नाउ इसमें ब्यूट्रिक एसिड मिलता है। ब्यूट्रिक एसिड जो होता है एक ऐसा फैटी एसिड होता है जो आपकी गट में बन रहा है गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नाउ गुड बैक्टीरिया विच मीन्स आपकी गट बहुत अच्छी है, तो घी में मिलने वाला ब्यूट्रिक एसिड आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा लिवर जो होता है बाइल का प्रोडक्शन करता है। बाइल क्या होता है, एक तरीके का फ्लूइड होता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और आपके डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। घी जो होता है इस बाइल के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से घी जो होता है मल्टीपल फैक्टर्स के तरीके से गट हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। घी को आप अपनी मील में, किसी भी दाल में, सब्जी में आराम से गर्म करके डालिए। ये आपके स्टूल पासेस को भी स्मूथ करता है, डाइजेशन सिस्टम को भी स्मूथ करता है और आपके डाइजेस्टिव फाइबर को भी बैलेंस रखता है। नाउ सेकंड आइटम इज ड्रिंकिंग ल्यूक लेमन वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आप खाली पानी तो पी सकते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका नहीं होता है आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का या आपके कॉन्स्टिपेशन को नॉर्मल करने का। जब हम ल्यूक वार्म वाटर में लेमन स्क्वीज करके उसे सुबह सुबह पीते हैं तो वो आपकी बॉडी के पीएच बैलेंस को बहुत अच्छा रखता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, नाउ इस ल्यूक वार्म वाटर को पीने से आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत सूदिंग फील करता है और आपके माइंड को भी बहुत रिलैक्स रखता है। जब ये पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है तो ये उसको स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्शली अपने आप पे मेहनत नहीं करनी पड़ती वेस्ट को एलिमिनेट करने में। तो ये आपके डाइजेस्टिव फाइबर को भी बहुत हद तक बैलेंस रखता है। आप अपने मूड को भी बहुत अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। इसमें एक प्रो टिप है जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। आप ल्यूक वार्म वाटर जो पी रहे हैं उसमें आपने लेमन स्क्वीज किया है, उसमें आप 1 टेबलस्पून सोक्ड ओवरनाइट चिया सीड्स अगर डाल देंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन और स्मूथ हो जाएगा। वाई? क्योंकि चिया सीड्स जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हाई फाइबर होते हैं। हाई फाइबर होने की वजह से वो आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन में बहुत हद तक रिलीफ दिलाते हैं। तो इस मिक्सचर को पीने से आपको बहुत अच्छा गट हेल्थ मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन आसान हो सकता है, ब्लोटिंग, गैस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्लस आपका स्टूल भी बहुत इजीली पास होता है। नाउ थर्ड आइटम इज जिंजर। जिंजर को आप बहुत तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक ट्रायल किया था जिसमें उन्होंने देखा था जिनको डिस्पेप्सिया का इश्यू था। डिस्पेप्सिया इज नथिंग बस इंडाइजेशन। जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम थी, जब उन लोगों ने 1 हफ्ते तक जिंजर के एक्सट्रैक्ट को कंज्यूम किया था तो उनको गैस पास करने में बहुत ईजी रहा था। उनके ब्लोटिंग इश्यूज ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो गए थे और उनको इंडाइजेशन जैसी समस्याएं भी दूर रही थी। तो जिंजर एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। आप इसे अपनी मील्स में, मिल्क टी में या जिंजर टी भी बना के पी सकते हैं। ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया और वॉमिटिंग बहुत ज्यादा कॉमन इश्यू होता है। नोजिया और वॉमिटिंग के इश्यू को दूर करने के लिए लैक्टेटिंग मदर्स या एक्सपेक्टिंग मदर्स जिंजर टी कंज्यूम कर सकती हैं। कुछ नहीं करना है, 1 कप पानी में थोड़ा से जिंजर के एक्सट्रैक्ट को अच्छे से उबाल लेना है 5 मिनट्स तक। उसके बाद
बाद उसे छान के उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके आप इस टी को कंज्यूम कीजिए। आपका नॉजिया और वॉमिटिंग दूर होगी, प्लस आपके ब्लोटिंग और गैस जैसे इश्यूज भी दूर हो जाएंगे। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल रेमेडी, ट्राई इट वंस। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ आइटम की, दैट इज फेनल सीड्स। फेनल सीड्स को सौंफ भी कहा जाता है। सौंफ का जो टेक्सचर या नेचर होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इसका जो टेक्सचर होता है और या जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये नेचर में थोड़े कूलिंग टेक्सचर के होते हैं। सौंफ का जो मेन पर्पस होता है वो आपके डाइजेशन सिस्टम को कूल रखने में और आपके खाने को पचाने में हेल्प करने में यूज होता है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो डिनर के बिल के साथ साथ वो आपको थोड़ी सी सौंफ भी सर्व करते हैं। उसका मेजर रीजन यही होता है कि सौंफ आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है और ब्लोटिंग और गैस जैसे इश्यूज को नहीं होने देता है। इसलिए सौंफ भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एंड सौंफ की फेनल टी भी पी सकते हैं। आप क्या करिए, कुछ नहीं, एक पानी लीजिए ऑलमोस्ट 100 ml का, उसमें 1 टीस्पून फेनल सीड्स डाल के उसे अच्छे से बॉईल करिए 5 मिनट्स। देन वो उसको छान के जब वो थोड़ा सा कूल नॉर्मल हो जाए उसको पी लीजिए। आपकी डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं तुरंत दूर हो जाएंगी और ये टेस्ट में भी इतना अमेजिंग होता है कि आपका मन करेगा आप इसे बार बार पिए। उसके अलावा जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट होता है पीरियड क्रैम्प्स में रिलीफ लाने के लिए। पीरियड क्रैम्प्स में रिलीफ लाने के लिए आप पी सकते हैं CCFT। CCFT क्या होती है, दैट इज क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल सीड्स का कॉम्बिनेशन। तीनों को 1 टीस्पून पानी में बॉईल करके छान के पी लीजिए। पीरियड क्रैम्प्स हो गए या आपको पीरियड्स आने से पहले जो क्रैम्प्स होते हैं ये उनमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अमेजिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर रखती है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ आइटम की, दैट इज कर्ड। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी पे, आपके मुंह के अंदर, आपके इंटेस्टाइन सब जगह प्रेजेंट होते हैं। नाउ कर्ड जो होता है एक बहुत ही नेचुरल प्रोबायोटिक सोर्स है जो कि बहुत अमेजिंग होता है आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में। घर वाला दही जो होता है वो बाहर के मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर होता है और ज्यादा अच्छा फर्मेंटेड होता है। नाउ एक कप कर्ड में ऑलमोस्ट 50 से 500 बिलियंस तक प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं और ये 250 डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं। तो आप समझिए कितना पावरफुल चीज है। एक कप कर्ड को आप जैगरी पाउडर, खांड के साथ या इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और कुछ स्पाइसेस मिक्स करके इसे आराम से ले सकते हैं या आप कर्ड को सैलेड्स में भी डाल के खा सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है और ब्लोटिंग और गैस को भी बहुत ज्यादा दूर रखता है। एंड इन जनरल भी कर्ड से आपको कैल्शियम भी मिलता है, प्लस ये आपको विटामिन डी भी मिलता है। तो बहुत अच्छा सोर्स है एंड ये बहुत अच्छा पावरफुल सोर्स होता है विटामिन B12 का भी। तो मेक श्योर कर्ड आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट हो। कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और वो कर्ड को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, दैट इज कांजी। कांजी भी एक बहुत पावरफुल फर्मेंटेड ड्रिंक है। विंटर्स अप्रोच करेंगे थोड़े टाइम बाद, काली गाजर मार्केट में बहुत सस्ती और बहुत अच्छी मिलती है जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का पावर हाउस होती है। कांजी को बनाने की प्रोसेस बहुत आसान होती है। काली गाजर को आप इजीली चॉप करके बहुत सारे पानी में डाल दीजिए, उसमें राई को पीस के एंड कुछ स्पाइसेस को मिक्स करके उसे धूप में रख के प्रॉपर फर्मेंट किया जाता है एंड उसमें भी बहुत अच्छा लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। तो कांजी भी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक सोर्स होता है जो आपकी गट हेल्थ के लिए अमेजिंग होता है। उसको भी आप दिन में 1 ग्लास पीजिए और योर डे टू डे गट हेल्थ विल बी ऑन पॉइंट। वो टेस्ट में अमेजिंग होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, स्पेशली आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और बहुत सूदिंग ड्रिंक होता है। तो मेक श्योर आप उसे जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो ये थी कुछ ऐसे आइटम्स जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और आपको बहुत चीजों में रिलीफ दिला सकते हैं। तो आई एम गोना स्टॉप दिस वीडियो हियर। आई होप यू रियली लाइक दिस कंटेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट कॉन्स्टिपेशन रिलीफ ड्रिंक या फिर फूड आइटम कौन सा है। सो आई एम गोना सी you in the next video with another interesting topic. Till then, bye bye and I wish you the best health.